अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा एक निखट्टू चला कमाने। पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। शौहर का इंतकाल हो चुका था। मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। बाप की सरपरस्ती से महरूम लड़का आवारा लड़कों की सोहबत में पड़ गया था। दिन भर मोहल्ले के निकम्मे निखट्टू लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेलता और वाही तबाही फिरा करता। माँ बेचारी मेहनत करके हलकान हुई जाती और जवान बेटा न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। गांव के सभी बड़े बूढ़े उसे बुरा भला कहते समझाते, लेकिन उसके कान पर तो जू न रेंगती। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। ऐसे हल हलाकर बुखार चढ़ा कि होश ही ना रहा, काम पर क्या जाती। नतीजा ये हुआ कि घर में खाने के लाले पड़ गए, फाके होने लगे। दवा दारू तो दूर की बात है, पेट को रोटी तक नहीं थी। दो एक वक्त तो पड़ोसियों ने खाना पहुंचा दिया, लेकिन गरीबों की बस्ती थी। हर एक अपनी ही रोजी रोटी के लिए ख्वार रहता था। दूसरे को कितने दिन खिलाते। माँ ने बेटे को, जिसका नाम करमू था, बिठाकर समझाया कि बेटा यूं कब तक काम चलेगा, कब तक तुम्हारी बीमार माँ तुम्हें घर बिठाकर खिला सकती है। अल्लाह के फजल से जवान आदमी हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। कितने शर्म की बात है, जिस औरत का जवान बेटा हो वो दूसरों से उधार मांगती फिरे। आज तो मैं पड़ोस से आटा मांग लाई हूँ, लेकिन रोज रोज ना कोई उधार देगा और ना मैं घर घर जाकर हाथ फैलाऊंगी। बीमारी ने मुझे तोड़कर रख दिया है। अभी कुछ रोज में मजदूरी करने के काबिल भी नहीं रहूंगी। इस पर फाकों ने कसबल निकाल दिए है। अगर तुमने कोई काम धंधा नहीं किया तो कल से घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बात करमू की समझ में आ गई। जिस दिन से माँ बीमार पड़ी थी, पेट भर रोटी भी नहीं मिली थी। कहने लगा, अच्छा माँ, आज मेरे लिए 4 रोटी पकाकर रुमाल में बांध दो। मैं काम की तलाश में जाता हूँ, कुछ न कुछ लेकर ही आऊँगा। माँ खुश हो गई। पड़ोस से जो आटा उधार लाई थी, उसकी 4 रोटियाँ एक प्याज के साथ रुमाल में बांध दी और मियाँ निखट्टू चले कमाई करने। खेतों में पहुँचे। वहाँ बहुत सा काम था। हर आदमी मसरूफ नजर आ रहा था। नई फसल बोने के लिए खेतों में गड़ाई चल रही थी। करमू ने किसान से जाकर पूछा, मेरे करने का कोई काम हो तो बताओ काका। किसान बोला, काम ही काम है, गड़ाई हो रही है, तुम भी लग जाओ और शाम को अपनी मजदूरी लेकर हंसी खुशी घर जाओ। करमू बोला, लेकिन मुझे तो ये काम आता नहीं है। किसान बोला, बबुआ, काम तो करने से आता है, कोई माँ के पेट से काम सीख कर नहीं आता। करमू बोला, लेकिन काम मुझसे नहीं होगा, सारे हाथ गंदी मिट्टी में रोलते रहो। किसान बोला, तो बबुआ आगे जाओ, तुम्हें काम करना ही नहीं है, मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। वहां से आगे बढ़ा तो करमू ने देखा गेहूं से भूसा अलग किया जा रहा था। बहुत से लोग काम कर रहे थे। करमू ने मालिक से पूछा, चाचा कोई काम मिलेगा? खेतों का मालिक बोला, क्यों नहीं मिलेगा, हम तो मजदूरों की तलाश में हैं। चलो तुम भी लग जाओ, 2 रुपया रोज दूंगा। करमू थोड़ी देर रुका होगा कि भूसा आंख नाक सब में घुसने लगा। खांसी आ गई। जाकर सर और मुंह झाड़ा, आंखें साफ की, पानी पिया। बोला, लानत है ऐसे काम पर, मुझसे ये काम नहीं होगा। आंख नाक एक हो गई। मालिक ने बुरा भला कहकर भगा दिया। नवाब है तो तू, जा नवाबों वाले काम कर। करमू और आगे बढ़ा। जंगल शुरू हो चुका था। जंगल में पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। बहुत से लोग दरख्त काट रहे थे। कुछ लोग कटे हुए पेड़ उठाकर एक तरफ ढेर करते जा रहे थे। करमू ने ठेकेदार से पूछा, भैया मैं काम की तलाश में हूँ, कोई काम हो तो बताओ। ठेकेदार बोला, काम बहुत है, अभी कई दरख्त गिराने हैं, कटे हुए दरख्तों की शाखें काटना है, लठों को बैलगाड़ी में लादना है। तुम जवान आदमी हो, कुल्हाड़ी उठाओ और पेड़ काटो, अच्छी मजदूरी दूंगा। करमू कुल्हाड़ी उठाकर बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर बोला, भैया ये काम तो हमसे नहीं होगा, कभी कुल्हाड़ी नहीं चलाई, कोई और काम हो तो बताओ। ठेकेदार ने कहा, कुछ पढ़े लिखे हो? आज हमारा मुंशी नहीं आया, वो खाता रखा है। कटे हुए दरख्तों की तादाद लिखते जाओ और ये भी लिखो कि कौन सा दरख्त किसने काटा। करमू बोला, अरे भैया पढ़े लिखे होते तो शहर जाकर बाबूगिरी ना करते, कोई और काम बताओ। ठेकेदार डपटकर बोला, चल भाग यहाँ से, निखट्टू निकम्मे, इतने काम बता दिए तुझे, काम ही नहीं करना, निकल यहाँ से। करमू मियाँ हाथ झुलाते हुए जंगल में अंदर की तरफ चले आए और दूर निकल गए। दोपहर हो रही थी, धूप भी तेज थी और भूख भी चमक आई थी। करमू ने एक पुराने कुएं के किनारे बैठकर रोटी का रुमाल खोला। ख्याल आया
आज अम्मा ने पड़ोस से आटा उधार लेकर रोटी बनाई थी। अगर चारों रोटियां खा ली तो रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। कुएं की मेंढ पर बैठकर हिसाब किताब करने लगा। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि चारों को खा जाऊं। बार बार यही दोहराए जा रहा था। वो एक पुराना वीरान कुआं था। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। उस कुएं में 4 परियां रहती थीं। उन्होंने सुना तो उन्होंने सोचा कि आज ना जाने यहाँ कौन आ गया है जो हमारा भी बाप है, हमें खाने की बात कर रहा है। यकीनन कोई तगड़ा सा जिन्न या देव है जो भेष बदलकर हमारा शिकार करने आया है। वो चारों डरते डरते बाहर आईं और बोली, देव महाराज हमें मत खाइए, हमें जो हुक्म देंगे हम करेंगे। करमू की मोटी अकल में ये बात आ गई कि इन परियों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। कड़क कर बोला, हम तुम्हें जरूर खाएंगे, हमें बड़ी भूख लग रही है। परियां डर से थर थर कांपते हुए बोली, ठहर जाइए, हम आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। वो अंदर कुएं में से एक बड़ा सा पतीला निकालकर लाईं और बोली, ये लीजिए, ये जादू का पतीला है। जब आप कहेंगे भर जा अल्लाह के नाम पर पुलाव जर्दे से, तो ये आधा गर्मा गर्म पुलाव और आधा जर्दे से भर जाएगा। करमू तो बड़ा खुश हुआ। फौरन पुलाव जर्दे पर टूट पड़ा। जितना खा सकता था खाया, बाकी फेंक दिया। वहीं पर लंबी तान कर सो गया। शाम को आंख खुली तो घर की याद आई। जंगल में रास्ता भटक गया, दूसरे गांव जा पहुंचा। वहां पर एक सराय में रात को रुकने का फैसला किया। पैसा तो पास था नहीं। सराय के मालिक ने कहा, रात को रुकने का किराया देना पड़ेगा। करमू बोला, हम किराया नहीं देंगे, बल्कि रात को तुम्हारे यहाँ जितने भी मुसाफिर रुकेंगे उन्हें खाना खिला देंगे, तुम खाना मत पकवाना। सराय के मालिक ने सोचा, अजब पागल आदमी है, एक खाली पतीला लेकर आया है और सारे मुसाफिरों को खाना खिलाने की बात कर रहा है। उसने भी खाना नहीं पकाया। सोचा, जब रात को खाना नहीं खिला पाएगा तो 2 लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। रात हुई और खाने का वक्त हुआ। करमू ने हुक्म दिया, थोड़ी सी जमीन पाक मिट्टी से लीपो। सराय के मालिक ने ऐसा ही किया और दिल में सोचता रहा, बच्चू अब लात खाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये क्या? करमू ने पतीला उस लिपी हुई जमीन पर रखा और बोला, ए पतीले, अल्लाह के नाम पर भर जा जर्दा पुलाव से। पतीला फौरन पुलाव और जर्दे से भर गया। सराय का मालिक तो हैरान रह गया। सारे मुसाफिरों ने पेट भरकर पुलाव और जर्दा खाया। बचा हुआ उठाकर सुबह के लिए रख दिया। अब तो सराय के मालिक ने मियाँ करमू की बड़ी खातिर मदारत की। उसे खास अपने कमरे में आरामदेह बिस्तर पर सोने के लिए जगह दी। करमू खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। जब ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगा तो सराय के मालिक ने चुपके से पतीला पार कर दिया और उसकी जगह उसी वजह का आम पतीला रख दिया। सुबह करमू उठा तो सराय के मालिक ने रात के पुलाव जर्दे का नाश्ता करवाया और रुखसत करते हुए बोला, मियाँ जी फिर आना, आप तो बड़े अच्छे आदमी हो। करमू खुशी खुशी पतीला लेकर घर पहुंचा। अम्मा परेशान बैठी थी कि पहली बार कमाई करने निकला, ना जाने कहाँ अटक गया। खैर उसे बेटे की शक्ल नजर आई तो इत्मीनान हुआ, लेकिन उसके हाथ में बड़ा सा पतीला देखकर गुस्सा आ गया। इस पतीले में क्या मैं अपना सर पकाऊंगी? लाया भी तो क्या लाया? करमू बोला, अरे अम्मा तुम खुश हो जाओगी, ऐसी चीज लाया हूँ कि रोज पूरे गांव की दावत करती फिरोगी। तुम बस इतना काम करो कि थोड़ी सी जमीन पाक मिट्टी से लीप दो। अम्मा की समझ में कुछ नहीं आया। बकते झकते उठकर मिट्टी से जमीन लीपी। मियाँ करमू ने उस पर पतीला रखकर कहा, ए पतीले, अल्लाह के नाम पर भर जा पुलाव जर्दे से। लेकिन पतीला तो वैसा का वैसा खाली पड़ा रहा। करमू हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। रात को तो सबको इसी का पका हुआ खाना खिलाया था। अब जब अम्मा के सामने सुरखरू होने का मौका आया तो पतीला धोखा दे गया। बहुत बार कहा कि भर जा पुलाव जर्दे से, भर जा पुलाव जर्दे से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अम्मा ने सर पीट लिया, कैसा पागल लड़का है, कहीं पतीले भी पुलाव जर्दे से भरते हैं। अब इतने बड़े पतीले का करूं तो क्या करूं? पकाने को चुटकी भर अनाज नहीं है और ये 10 सेर का पतीला उठाए चला आ रहा है। खैर अम्मा ने जाकर महाजन के हाथ पतीला गिरवी रखवाया और जो पैसे मिले उनसे आटा दाल खरीद कर लाई। करमू बड़ी उलझन में था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। उसने तय किया कि कल वो फिर उसी कुएं पर जाकर बैठेगा और उन परियों को फिर आजमाएगा। चुनांचे अगले दिन उसने फिर अम्मा से फरमाइश की कि 4 रोटी पका दो, मैं कमाई करने जाऊंगा। अम्मा ने फिर 4 रोटी पका दी और ताकीद कर दी कि जिसके घर काम करता है वहां से कोई ढंग की चीज लाना, कोई और देगचा मत उठा लाना।
माँ बेचारी समझी कि बेटा किसी घर में काम करने लगा है, उन्होंने ही ये पतीला दिया होगा। करमू सीधा ही कुएं पर पहुंचा और मेंढ पर बैठकर फिर 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को ही खा जाऊं का विर्द करने लगा। फिर वो चारों परियां डरी सहमी सी निकली और बोली, आप हमें मत खाइए, आज ये मेमना ले जाइए। जब आप कहेंगे कर दे सोने चांदी की मेंगनियाँ, तो ये सोने चांदी की मेंगनियाँ कर देगा। करमू बोला, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पतीले ने 1 मर्तबा के बाद पुलाव जर्दा ही नहीं दिया, उसे हमने फेंक दिया। परियों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोली, आज आप इसे ले जाइए, ये कभी धोखा नहीं देगा, आपका घर सोने चांदी से भर जाएगा। करमू हस्बे मामूल सो गया। शाम को उठा तो मेमना लेकर फिर उसी सराय में रात गुजारने पहुंच गया। सराय के मालिक ने बड़ी आओ भगत की, आओ मियाँ जी आओ, ये बकरी का बच्चा लेकर आए हो। करमू बोला, ये कोई आम बकरी का बच्चा नहीं है, ये सोने चांदी की मेंगनियाँ करता है। सराय के मालिक ने मजाक उड़ाया, अरे मियाँ जी, किसी और को बेवकूफ़ बनाना, कहीं बकरी का बच्चा भी सोने चांदी की मेंगनियाँ हकता है। करमू को गुस्सा आ गया, मैं झूठ नहीं बोलता, ये देखो। उसने मेमने से कहा, कर दे सोने चांदी की मेंगनियाँ, और मेमने ने ढेर सी सोने चांदी की मेंगनियाँ कर दी। सराय के मालिक की तो आंखें फटी की फटी रह गई। करमू ने दरिया दिली में सारा सोने चांदी सराय के मालिक और मुसाफिरों में बांट दिया, ये सोचकर कि मेरे पास तो मेमना है, जब चाहूंगा सोना चांदी हासिल कर लूंगा। रात को करमू मेमने को अपने पलंग के पाए से बांध कर सो गया। सराय का मालिक तो ताक में ही था। जैसे ही करमू सोया, उसने कमाल होशियारी से मेमना खोल लिया और उसकी जगह उसी शक्ल का उतना ही बड़ा मेमना बांध दिया। अगले दिन करमू मेमने को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। करमू की गोद में मेमने को देखकर अम्मा ने सर पीट लिया, पत्थर पड़े हैं सी अक्ल पर, अरे बेवकूफ, यहाँ अपने खाने के लिए लाले पड़े हैं, इसे कहाँ से खिलाऊंगी, कोई ढंग की चीज नहीं ला सकता था। अरे अम्मा, ये कोई मामूली बकरी का बच्चा नहीं है, ये तो हमारे घर को सोने चांदी से भर देगा, ये सोने चांदी की मेंगनियाँ करता है, ठहरो अभी दिखाता हूँ। उसने बकरी के बच्चे को खड़ा करके कहा, कर दे सोने चांदी की मेंगनियाँ। लेकिन बकरी के बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ, वैसे ही खड़ा रहा। करमू ने उसे 1-2 झापड़ रसीद किए तो उसने असली वाली काली काली मेंगनियाँ कर दी। अम्मा ने 2 धमूके करमू के लगाए, अकल भी बेचकर खा गया क्या, क्यों मेमने को मार रहा है, कहीं किसी बकरी ने भी सोने चांदी की मेंगनियाँ की हैं। करमू की उलझन उरूज पर थी कि ये माजरा क्या है, सराय तक सब ठीक रहता है लेकिन घर आकर जादू खत्म क्यों हो जाता है। बहुत सोचने के बाद करमू ने अम्मा से कहा, अम्मा आज 4 रोटियां और पका दे, आज जरूर ही कोई काम की चीज लेकर आऊंगा। बुरा भला कहती अम्मा ने बकरी का मेमना पड़ोसी के हाथ बेच दिया, आटा लाई और बेटे के लिए 4 रोटियां और थोड़ी सब्जी रुमाल में बांध दी। करमू फिर कुएं की मेंढ पर जाकर बैठा और 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं के चारों को ही खा जाऊं का विर्द करने लगा। फिर परियां डरती डरती बाहर निकली। अब के उन्होंने करमू को एक जादू की छड़ी दी और बताया कि अगर तुम इस छड़ी को अपने झोंपड़े पर घुमाओगे तो सारा झोंपड़ा एक आलीशान महल में तब्दील हो जाएगा। शाम को करमू छड़ी लेकर सराय पहुंचा। सराय का मालिक लगा चिकनी चुपड़ी बातें करने। बातों बातों में पूछ ही लिया, भैया जी आज क्या लाए हो। बेवकूफ करमू को सराय के मालिक पर जरा भी शक नहीं था। फौरन बोला, आज तो ऐसी चीज लाया हूँ कि तुम्हारी ये टूटी फूटी सराय शानदार होटल में बदल जाएगी। सराय वाले की बातों में आकर करमू ने छड़ी घुमाई और छोटी सी टीन की सराय शानदार इमारत में बदल गई। सारा गांव हैरान रह गया। करमू की खूब खातिर मदारत हुई। शानदार कमरे में रात को सुलाया गया और सोने में छड़ी भी पार हो गई। सुबह उठकर करमू खुशी खुशी अम्मा के पास आया। अम्मा बोली, आज तो खाली हाथ झुलाता चला आ रहा है, आज कोई जादूगर नहीं मिला। करमू बोला, ए अम्मा आज तो पूछो मत, ऐसी चीज लाया हूँ कि तुम खुश हो जाओगी। तुम्हारा ये टूटा फूटा झोंपड़ा महल में बदल जाएगा। करमू ने बाहर निकलकर लाख छड़ी घुमाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। झोंपड़ा वैसा का वैसा ही रहा। अम्मा ने 2 हाथ पीठ पर मारे, कमबख्त मारे, क्या अब अफीम भी खाने लगा है जो दिन दहाड़े ख्वाब नजर आने लगे हैं। बस अब मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, तुझे कुछ करना धरना तो है नहीं, फाके होंगे तभी तबीयत साफ होगी। करमू लगा खुशामद करने, मेरी प्यारी अम्मा बस आज मेरे लिए 4 रोटी और पका दो, फिर कभी तुमसे रोटी नहीं मांगूंगा।
आज मुझे चोर का पता लगाना है। आखिर अम्मा ने रोटी पका दी और करमू रोटी लेकर कुएं की मेंढ पर जा पहुंचे। वही 1 खाऊं 2 खाऊं 3 खाऊं या चारों को ही खा जाऊं का वजीफा पढ़ने लगे। आज परियां बड़े गुस्से में निकली और कहने लगी, तुम कौन हो और क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो? हमें गलत फहमी हुई थी, तुम कोई देव जिन नहीं हो, मक्कार आदमी हो जो हमें परेशान कर रहे हो। हम तुम्हें जलाकर खाक कर देंगे। करमू लगा खुशामद करने, नहीं नहीं परी रानी, मुझे सजा मत दो, मैंने कोई मक्कारी नहीं की, मैं तो एक गरीब बेरोजगार आदमी हूँ। पहले दिन मैं अपनी रोटियों का हिसाब कर रहा था कि 1 खाऊं 2 खाऊं। आप लोग गलत समझें और आपने अपनी मर्जी से वो तमाम चीज़ें मुझे दी। अब आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। आपने जो कुछ सामान मुझे दिया था उसे लेकर मैं एक सराय में रुका। वहाँ मैंने उन्हें आजमाया और खरा पाया, लेकिन अगले दिन घर जाकर अपनी माँ के सामने आजमाना चाहा तो सारा जादू खत्म हो गया। न पतीला पुलाव जर्दे से भरा, न मेमने ने सोने चांदी की मैगनियाँ की और न हमारा झोंपड़ा शानदार इमारत में बदला। मैं इसी गुत्थी को सुलझाने आज यहाँ आया हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। परी ने 1 मिनट सोचा, फिर बोली, तेरे पीछे चोर लगा है, ले ये छोटा सा डिब्बा ले जा, खबरदार खोलकर मत देखना। उसी सराय में रुकना जहाँ हर दफा रुकते थे और डिब्बे को अपने सरहाने रखकर सो जाना, फिर तमाशा देखना। परियां करमू को 1 हाथ लंबा एक डिब्बा देकर वापस कुएं में चली गई। करमू रोज की तरह रोटी खाकर लंबी तानकर सो गया। शाम को उठकर सराय पहुंचा। सराय का मालिक तो ताक में ही था। बड़े इज्जत व एहतराम के साथ करमू को अंदर लेकर आया, आरामदेह कमरे में ठहराया, पुलाव जर्दा खिलाया, फिर पूछा, भैया जी आज क्या लेकर आए हो? करमू ने बेरुखी से कहा, आज कुछ नहीं लाया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। सराय का मालिक करमू के हाथ में डिब्बा देख चुका था, समझ गया कि यकीनन इस डिब्बे में हीरे जवाहरात होंगे, इसीलिए भैया जी ने डिब्बा खोलकर नहीं दिखाया। गरज करमू सोने के लिए लेट गया। सराय के मालिक को जब यकीन हो गया कि करमू सो चुका है तो उसने चुपके से जाकर डिब्बा सरहाने से उठा लिया और वैसा ही दूसरा डिब्बा उसकी जगह पर रख दिया। करमू जाग रहा था और आंखों की झुर्रियों से ये सब देख रहा था। अब उसकी समझ में आया कि घर जाकर उसका सारा सामान बेअमल क्यों हो जाता था। इधर सराय के मालिक से जिप्त नहीं हो सका, उसने वहीं पर वो डिब्बा खोल डाला ताकि हीरे अपने कब्जे में कर ले। लेकिन डिब्बे में से हीरे के बजाय एक चमड़े का बल खाया हुआ चाबुक निकला और लगा सराय के मालिक की खोपड़ी पर वार करने। तड़ातड़ इतने हंटर पड़े कि सराय का मालिक चीखने चिल्लाने लगा। करमू उठकर बैठ गया, बोला, अब समझ में आया चोरी और धोखा देने का क्या अंजाम होता है। चलो निकालो मेरा असली सामान। अरे मुझे बचाओ, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। ये लो अपना सामान, ये लो अपना पतीला, ये लो अपना मेमना और ये लो अपनी छड़ी और मेरी जान बचाओ। करमू ने चाबुक से कहा, ए जादू के चाबुक, डिब्बे में चले जाओ और ये बताते जाओ कि मैं सजा के तौर पर इस आदमी को पहले की तरह गरीब लेकिन ईमानदार बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? चाबुक से आवाज आई, जादू की छड़ी उल्टी घुमाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहकर वो चाबुक डिब्बे के अंदर बंद हो गया और डिब्बा उड़ता हुआ नजरों से ओझल हो गया। करमू ने जादू की छड़ी उल्टी घुमाई। सराय फिर वही पुरानी टीन की साइबान वाली सराय में बदल गई और सोने चांदी की मैगनियाँ मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों में बदल गईं। मियाँ करमू सारा सामान लेकर अम्मा के पास पहुँचे। अम्मा को पुलाव जर्दा खिलाया। मेमने ने सोने चांदी की मैगनियाँ की और करमू का छोटा सा झोंपड़ा शानदार इमारत में बदल गया। न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी करमू की शोहरत फैल गई। दुनिया भर के चोर उचक्के डाकू करमू के यहाँ चोरी करने की फिक्र में रहने लगे। करमू के दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। पड़े पड़े पुलाव जर्दा खाने और चोरी के खौफ से ना सोने से करमू की सेहत खराब रहने लगी। जब वेद हकीम कुछ न कर सके और पैसा भी किसी काम न आया तो अम्मा ने समझाया, बेटा चैन, सुकून, सेहत और खुशी तभी मैसर होती है जब इंसान मेहनत की रोटी खाता है। अभी भी देर नहीं हुई है, ये सारा जादू का सामान परियों को वापस कराओ। कोई कारोबार करो, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हारी खोई हुई सेहत और खुशियाँ लौटा देगा। मेहनत में ही बरकत होती है और मेहनत की रोटी ही सुकून देती है और तन को लगती है। बात करमू की समझ में आ गई।
उसने उसी वक्त जादू का सारा सामान, पतीला, मेमना और जादू की छड़ी सब ले जाकर वापस कुएं में डाल दी। घर पर जो पैसा था उससे छोटी मोटी तिजारत शुरू की। अल्लाह ने बरकत दी, कामयाबी और खुशहाली ने कदम चूमे। अम्मा ने अच्छी लड़की देखकर शादी कर दी। अब करमू खुश है, मेहनत की रोटी खाता है और चैन की नींद सोता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे उर्दू फिक्शन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।